हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती राखी बरमैया, उच्च माध्यमिक शिक्षक रसायन विज्ञान, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मठ मंदिर सिवनी। आज हम रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं के अंतर्गत पढ़ेंगे अध्याय 10 हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। आज हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन का वर्गीकरण। सबसे पहले हम देखेंगे हैलाइड्स क्या होते हैं। हैलाइड हैलोजन से बने हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। हैलाइड वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है, जिसके अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखा गया है। जब हाइड्रोजन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें जो यौगिक प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं हैलाइड, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, मेथिल क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि। ये हैलाइड या हैलोजन व्युत्पन्न मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, सेकंड है एरिल हैलाइड, थर्ड है एल्किनिल हैलाइड, फोर्थ है एरल्किल हैलाइड, जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट है हमारा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक में जब हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर हैलोजन परमाणु आता है या हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु से हो जाता है तो जो यौगिक प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं हेलो एल्केन। ये एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं। हम जानते हैं एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n+2। तो ये जो +2 है उसकी जगह एक हाइड्रोजन को हम प्रतिस्थापित कर दें और वहाँ हैलोजन आ जाता है तो इसका सामान्य सूत्र हो जाता है CnH2n+1x। यहाँ पर x हैलोजन है। एल्केन को हम दर्शाते हैं RH से। R होता है एल्किल समूह और X होता है हैलोजन। इस प्रकार से ये कहलाते हैं एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का वर्गीकरण अगर हम देखें तो हेलो एल्केन मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर है फर्स्ट मोनो हैलाइड, सेकेंड है डाई हैलाइड। डाई हैलाइड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विशनल डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। नेक्स्ट है ट्राई हैलाइड और फिर है टेट्रा हैलाइड। इन्हें हम देखेंगे आगे। हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले हमारा वर्गीकरण है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर फर्स्ट है मोनो हैलाइड। मोनो हैलाइड, मोनो मीन्स एक। यदि हैलोजन की संख्या 1 है या एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन के द्वारा होता है तो उन्हें हम कहते हैं मोनो हैलाइड या मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन का एग्जाम्पल हमारे पास है मेथिल क्लोराइड, और इन्हें हम कार्बन परमाणु की संख्या या कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। ये होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हैलाइड। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कार्बन की प्रकृति के आधार पर इन्हें हम प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन और तृतीयक हेलो एल्केन भी कहते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये कुछ संरचनाएं मैंने लिखी हुई है। प्राथमिक हेलो एल्केन। प्राथमिक हेलो एल्केन, यदि हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन। यदि हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं द्वितीयक हेलो एल्केन। और यदि हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं तृतीयक हेलो एल्केन। कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने कार्बन इंडिकेट किया है। आप देखेंगे प्राथमिक कार्बन, ऐसा कार्बन जो कि एक कार्बन से जुड़ा है उसे हम कहते हैं प्राथमिक कार्बन, और हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन। द्वितीय कार्बन की बात करें, एक ऐसा कार्बन जैसे कि ये द्वितीय कार्बन है, 2 एल्किल समूह से जुड़ा है, अर्थात 2 कार्बन समूह से जुड़ा है तो वह कहलाता है द्वितीय कार्बन, और इस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा है तो उसे हम कहते हैं द्वितीयक हेलो एल्केन। और इसी प्रकार से तृतीयक हेलो एल्केन, जिसमें कार्बन 3 एल्किल समूह या 3 कार्बन समूहों से जुड़ा होता है, वह कार्बन कहलाता है तृतीयक कार्बन। और यदि हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम कहते हैं तृतीयक हेलो एल्केन। तो यहाँ पर कार्बन की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन और तृतीयक हेलो एल्केन। इनकी एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें ये है प्राथमिक हेलो एल्केन, जिसमें एक ये जो क्लोरीन है प्रोपिल क्लोराइड का एग्जाम्पल है, जो क्लोरीन है प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे जो कि है
जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो आप देखेंगे, यहाँ पर ब्रोमाइड है वो द्वितीय कार्बन से जुड़ा है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और ये तीसरा एग्जाम्पल है जिसमें क्लोरीन फिर से तृतीय कार्बन से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर इसका नाम है, हम बोलते हैं इसको अगर IUPAC नाम की हम बात करें तो IUPAC नाम हो जाता है इसका 2-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। नेक्स्ट हम देखेंगे डाईहेलाइड। डाईहेलाइड है जहाँ पर हेलोजन की संख्या 2 होती है, उसे हम कहते हैं डाईहेलो एल्केन या डाईहेलाइड। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें मेथिलीन क्लोराइड CH2Cl। ये जो डाईहेलाइड हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे लिखा हुआ विसिनल डाईहेलाइड। विसिनल डाईहेलाइड यदि 2 हेलोजन परमाणु 2 अलग अलग कार्बन पे जुड़े हैं तो उसे हम कहते हैं विसिनल डाईहेलाइड, या 1-2 कार्बन पे जुड़े हैं तो उसे हम कहते हैं विसिनल डाईहेलाइड। एग्जाम्पल है एथिलीन डाईहेलाइड और प्रोपिलीन डाईहेलाइड। जेम डाईहेलाइड, जेम मीन्स यदि 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हैं, 2 हेलोजन परमाणु अगर एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो उसे हम कहते हैं जेम डाईहेलाइड। एग्जाम्पल हमारे पास है, आप देखेंगे CH2Cl, दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे हैं। फिर आगे देखेंगे CH3CH2Cl, ये 2 क्लोरीन एक ही कार्बन पे जुड़े हैं। तो यदि 2 क्लोरीन या कोई हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हैं तो उसे हम कहते हैं जेम डाईहेलाइड। इसी प्रकार से थर्ड है अल्फ़ा ओमेगा डाईहेलाइड। अल्फ़ा ओमेगा मीन्स यदि हमारे पास कार्बन की लंबी श्रृंखला है और उसमें 2 हेलोजन परमाणु में एक हेलोजन प्रथम नंबर के कार्बन पे और दूसरा हेलोजन अंतिम कार्बन पे जुड़ा है, जिसे हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। पहला कार्बन है तो अल्फ़ा कार्बन, और लास्ट कार्बन है जिसे हम कहते हैं ओमेगा कार्बन। तो यदि 2 हेलोजन में से एक अल्फ़ा कार्बन पे और दूसरा ओमेगा कार्बन पे जुड़ा है तो ऐसे डाईहेलाइडों को हम कहते हैं अल्फ़ा ओमेगा डाईहेलाइड। तो ये डाईहेलोजन के 3 प्रकार हुए। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राईहेलाइड। ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न जिसमें हेलोजन की संख्या 3 होती है, जैसे कि एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म, ट्राईहेलाइड कहलाते हैं। टेट्राहेलाइड जहाँ हेलोजन परमाणु की संख्या 4 होती है, एग्जाम्पल है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसका यूज होता है कार्बनिक विलायक के रूप में। तो ये एग्जाम्पल है टेट्राहेलाइड का। तो ये हुए हमारे मोनोहेलो एल्केन का वर्गीकरण। नेक्स्ट हम देखेंगे एल्किनिल हेलाइड। ये हमारे पास है एल्किनिल हेलाइड। एल्किनिल हेलाइड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से यदि हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु के द्वारा हो जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्कीन या एल्काइन हम ले लें, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से यदि हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर हेलोजन परमाणु आता है तो उसे हम कहते हैं एल्किनिल हेलाइड। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे ये लिखा हुआ CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड युक्त यौगिक हैं जहाँ पर क्लोरीन या हेलोजन जुड़ जाते हैं, उसे हम कहते हैं एल्किनिल हेलाइड। ये एल्किनिल हेलाइड 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे वाइनेलिक हेलाइड है और सेकंड हमारे पास है एलिलिक हेलाइड। वाइनेलिक हेलाइड में आप देखेंगे यदि जो हेलोजन परमाणु है द्विआबंध वाले कार्बन कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं वाइनेलिक हेलाइड, जिनका सामान्य सूत्र दिया है CH2 डबल बॉन्ड CHX। यहाँ पर हम देखेंगे जो द्विबंध वाला कार्बन है उसी कार्बन से अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है या हेलोजन जुड़ा है तो वो कहलाता है वाइनेलिक हेलाइड। जबकि दूसरा हमारा क्या है एलिलिक हेलाइड। द्विबंध वाला कार्बन जो है उसके निकट वाले कार्बन से यदि हेलोजन जुड़ा है तो उसे हम क्या कहते हैं एलिलिक हेलाइड। एग्जाम्पल में देखें जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और इससे निकट क्या है CH2। तो द्विबंध वाले कार्बन से जो पास स्थित कार्बन है उससे अगर हेलोजन परमाणु जुड़ा है तो उसे हम कहते हैं एलिलिक हेलाइड। तो वाइनेलिक हेलाइड और एलिलिक हेलाइड ये है किसके प्रकार हैं, असंतृप्त हेलो एल्केन के या हेलोजन व्युत्पन्न के प्रकार हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बेंजिलिक हेलाइड। बेंजिलिक हेलाइड की अगर हम बात करें, बेंजिलिक यहाँ नाम पर आप ध्यान देंगे मतलब बेंजीन से संबंधित है, पर यहाँ पर ध्यान ये देना बेंजिलिक हेलाइड में यदि एरोमेटिक वलय से जो कार्बन जुड़ा है, पार्श्व श्रृंखला जुड़ी है, उससे अगर हमारा हेलोजन परमाणु जुड़ा है तो उसे हम कहते हैं बेंजिलिक हेलाइड। जैसे यहाँ पर बेंजीन है C6H5, उससे पार्श्व श्रृंखला जुड़ी है CH2 C6H5 और CH2 से क्लोरीन जुड़ा है तो ये कहलाता है बेंजिलिक हेलाइड या बेंजिलिक क्लोराइड। एरोमेटिक वलय की जो पार्श्व श्रृंखला है, जो चेन है, उससे अगर हेलोजन परमाणु जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं एल्किल या बेंजिलिक हेलाइड। एग्जाम्पल है आपके पास बेंजिलिक क्लोराइड।
नेक्स्ट हमारे पास है हेलो एरीन। हेलो एरीन, हेलो एरीन मतलब एरीन समूह से डायरेक्ट यदि हमारा हेलोजन परमाणु जुड़ा है तो उसे हम कहते हैं हेलो एरीन। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक का हाइड्रोजन यदि हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो जो यौगिक मिलते हैं वो कहलाते हैं एरिल हेलाइड या हेलो एरीन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, सूत्र है C6H5Cl। अब यहाँ पर क्लोरोबेंजीन मोनो हेलो बेंजीन है, एक ही हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन के द्वारा हुआ है। पर यदि 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है तो हमें जो मिलते हैं वो क्या हो जाएंगे, डाई हेलो एरीन। अब ये जो डाई हेलो एरीन है इसमें मुख्य रूप से हमारे पास आगे एग्जाम्पल मिलते हैं हमको कि ये जो 2 क्लोरीन का एग्जाम्पल हमने लिया है डाई क्लोरोबेंजीन का, ये जो 2 क्लोरीन है वो किस तरीके से जुड़े हो सकते हैं। यदि 2 क्लोरीन 1,2 पोजीशन पे जुड़े हैं तो इन्हें हम कहते हैं आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या आर्थो हम यूज़ करते हैं सबका। यदि ये 1 के साथ 3 पोजीशन पे जुड़े हैं तो हम मेटा शब्द का यूज़ करते हैं, मेटा क्लोरोबेंजीन या मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और इसी प्रकार से ये जो क्लोरीन है 1 और 4 पोजीशन पे जुड़े हैं तो इसे हम कहते हैं पैरा क्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर जो डाई क्लोरो व्युत्पन्न है या डाई हेलो व्युत्पन्न है या तो आर्थो हो सकते हैं, मेटा हो सकते हैं या तो पैरा हो सकते हैं। यहाँ पर आगे हमें रिएक्शन में आवश्यकता पड़ेगी इसलिए इन्हें ध्यान से इनकी संरचना आप याद कर लें। तो ये हुए हेलो एरीन्स के प्रकार। तो आप अच्छे से इसे तैयार कर लें। धन्यवाद।